यूरोप में सिर्फ 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इमरजेंसी लग गई है, फॉरेस्ट फायर्स फैल रहे हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और कई सिटीज में हीट अलर्ट इशू किए गए हैं। लेकिन राजस्थान में तो 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल सी बात है। तो फिर यूरोप में 39 डिग्री सेल्सियस इतना डेंजरस क्यों है? सबसे पहले समझते हैं कि यूरोप में इतनी गर्मी आ क्यों रही है। इसके पीछे एक वेदर फिनोमेना है जिससे साइंटिस्ट हीट डोम कहते हैं। सोचो एटमॉस्फेयर में एक जाइंट इनविजिबल ढक्कन लग गया हो। ये हाई प्रेशर सिस्टम गर्म हवा के नीचे ट्रैप कर लेते हैं। क्लाउड्स नहीं बनते, रेन नहीं होती और सूरज लगातार जमीन को गर्म करता रहता है। दिन ब दिन हीट एक्यूमुलेट होती रहती है और इस सिचुएशन को और ख़राब कर रही है नॉर्थ अफ्रीका से आने वाली एक्सट्रीम हॉट एयर जो मेडिटेरियन रीजन के थ्रू यूरोप तक पहुंच रही है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, आखिर यूरोप में 39 डिग्री सेल्सियस इतना डेंजरस क्यों लगता है? सबसे बड़ा रीज़न है एडेप्टेशन। राजस्थान के लोग एक्सट्रीम हीट के साथ जीना जानते हैं। घरों की डिज़ाइन, लाइफस्टाइल, कपड़े और डेली रूटीन सब गर्मी को ध्यान में रखकर डेवलप हुआ है। लेकिन यूरोप में हिस्टोरिकली ठंडा रीजन रहा है। वहाँ के घर विंटर में हीट को अंदर रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब जब हीट वेव आती है तो वही घर हीट को ट्रैप कर लेते हैं और यूरोप में एयर कंडीशनर्स भी इंडिया की कंपैरिजन में काफ़ी कम कॉमन है। मतलब बाहर भी गर्मी और घर के अंदर भी रिलीफ नहीं। इसके साथ एक और फैक्टर है ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो पसीना एवापोरेट नहीं होता और जब स्वेट एवापोरेट नहीं होता तो बॉडी नेचुरली कूल भी नहीं हो पाती। इसलिए यूरोप का 39 डिग्री सेल्सियस कई लोगों को राजस्थान का 45 डिग्री सेल्सियस जितना या कभी कभी उससे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है, ये हीट वेव जानलेवा भी बन रहा है। रिसेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक जून की हीट वेव्स के दौरान यूरोप में 10,000 से ज़्यादा एक्सेस डेथ रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा रिस्क एल्डरली पीपल, चिल्ड्रंस और हेल्थ कंडीशंस वाले लोगों को है। साथ ही यूरोप के कई रीजन्स में फॉरेस्ट फायर्स भी तेजी से फैल रहे हैं। स्पेन और फ्रांस के कई एरियाज में लोगों को अपने घर छोड़कर इवैक्यूएट करना पड़ा। फायर फाइटर्स दिन रात आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी एक्शन मोड में है। हीट अलर्ट इश्यूज किए जा रहे हैं, आउटडोर इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, स्कूल के शेड्यूल्स चेंज किए जा रहे हैं और लोगों को आफ्टरनून की पीक हीट में घर के अंदर रहने की एडवाइस दी जाती है। तो कंक्लूजन क्या है? यूरोप राजस्थान से ज़्यादा गर्म नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजस्थान एक्सट्रीम हीट के लिए एडप्टेड है जबकि यूरोप नहीं है। और जब हीट डोम, ह्यूमिडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन और क्लाइमेट चेंज एक साथ मिलते हैं तो 39 डिग्री सेल्सियस भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यूरोप की करंट हीट वेव सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अब दुनिया भर में दिखना शुरू हो चुका है। और अगर टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो आज जो यूरोप फेस कर रही है कल दुनिया के और रीजन्स भी कर सकते हैं। हीट वेव अब सिर्फ वेदर नहीं रही, ये फ्यूचर की वार्निंग बन चुकी है।